सो वेलकम टू वन मोर रैंडम वीडियो। और आज का वीडियो जो है ना, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप हूँ और इस वक्त मैं कनाडा में हूँ, कल जा रही हूँ मैं अमेरिका। और बालों का जो हाल है वो ये है। तो हम करेंगे घर पर ही कलर अपने बालों को, और आप सब लोग देखना चाहते थे कि मैं कैसे घर पर बालों को कलर करती हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आज इस राज को खोल ही देते हैं। आ जाओ। तो बेसिकली हम रूट टचअप करने वाले हैं, यानी कि सिर्फ जो मेरे बाल थोड़े थोड़े आपको यहां से वाइट नजर आ रहे होंगे, उनको हम वो कलर देने वाले हैं जो मेरे बाकी के बालों का कलर है। मतलब बाकी का कलर तो फैशन कलर है, लेकिन जो बेस रूट टचअप है वो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मिलता जुलता कलर लें। कभी भी आपको बहुत डार्क कलर नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत डार्क कलर ले लोगे तो आपके जो बालों में काफ़ी ज़्यादा कलर डिफरेंस दिखने लगता है, जो कि मेरे बालों में नहीं दिखता है। और वो इसलिए है क्योंकि जो रूट टचअप है ना, वो मैं काफ़ी ऐसे कलर के साथ करती हूँ जो नियर टू दिस कलर है। तो ब्लैक टचअप करना अगर आप छोड़ दोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनोवा के ये दो कलर्स। आपको प्रोडक्ट टैब में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। ये जो कलर का नंबर है, बहुत सारे लोग कलर नंबर पूछते हैं, तो मैं कलर 5 और कलर 535 को मिक्स करती हूँ। ठीक है, हम इन दो कलर्स को मिक्स करेंगे। आप अपना कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर जो है सूट करता है। मोस्टली जो लोग मुझसे स्टाइलिंग सेशन लेते हैं, मैं उनको बताती हूँ उनकी आईज के कलर को देखकर, उनके बालों के कलर को देखकर कि उनको कौन सा कलर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ये दो कलर्स हैं जिनको मिक्स करेंगे। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए ये एक ऐसा ब्रश। और क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं थी, ये मैं लेकर आई हूँ इंडिया से। दूसरा, इन दोनों कलर्स को हम मिक्स करेंगे कलर बाइंडर के साथ, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर आपको लगा दी है। इसको मैं इस बॉटल के अंदर लेकर आई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी बड़ी बॉटल कैरी नहीं कर सकती थी। आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल में लिमिटेशन होती है कि आप कितना लेकर जा सकते हो। और वैसे भी मैं इतने दिनों के लिए नहीं आ रही थी कि मुझे इतनी बड़ी बॉटल की ज़रूरत हो। तो मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं दे दूंगी। लिंक मिल ही जाएगा, तो आप वहां से चेक कर लेना। और अगर नहीं मिलता है तो आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मार्केट से खरीद सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको इसके अंदर मैं लेकर आई हूँ और इसके साथ मैं इसको मिक्स करूंगी। और अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया में तो हमारे पास प्लास्टिक की बाउल मिल जाते हैं जिसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मेरे बेटे के घर पर ऐसा कोई भी बाउल नहीं है, तो हमने निकाल लिया है जुगाड़। और आप सब लोग अगर मेरे स्टाइलिंग जुगाड़ देखते ही हैं ऑलरेडी, तो ये भी एक किस्म का जुगाड़ ही है जो आज हम कर रहे हैं अपने बालों के लिए। चाहे वो उम्र की वजह से सफ़ेद हो गए हो या आजकल तो आ, बिना उम्र के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मैं इसके अंदर मिक्स करने वाली हूँ और उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो चलो फिर मिक्स करते हैं। तो इन दोनों कलर्स को मैं बराबर क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ आगे ही टचअप करना है, तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कलर एंड द सेकंड। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि एक डार्क ब्राउन है और एक बिल्कुल लाइट ब्राउन है। जैसा कि मैंने कहा था, आपको अपने बालों के कलर से सिमिलर कलर लेना है। एंड ऑब्वियसली डार्क ब्राउन इज ऑलवेज बेटर देन ब्लैक। और ये रहा हमारा बाइंडर, कलर बाइंडर, जो कि हमारे कलर को अच्छे से बाइंड करेगा। और अब ये बॉटल एज यूजुअल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ खोलने में, क्योंकि मैंने इसको आने से पहले बहुत टाइट बंद कर दिया है, बट वी हैव सक्सीडेड। ओके, एंड मेक श्योर कि आप ये बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो
अगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो आपको बालों में लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो भी मैंने थोड़ा सा ही डाला है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बाउल जो है यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, तो वी हैव टू मैनेज विद दिस। और अच्छे से मिक्स करना है। तो कलर लगाने से पहले जो कपड़े हैं वो कोशिश करके डार्क कलर के पहन लेना, क्योंकि नहीं तो जब आप उन्हें नहाते वक्त उतारोगे तो वो गंदे हो जाएंगे और फिर वो कलर ख़राब हो जाएंगे। तो आप कुछ ऐसा डार्क कलर का पहन लेना। मैं आज मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं बटन ओपन कुछ पहनती हूँ सो डैट कि मैं उसे ऐसे उतार सकूँ, लेकिन अब नहीं है तो इसलिए मैंने ये अपनी नाइट सूट की टी शर्ट पहन ली है। तो कलर लगाने से पहले प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। और अब हम लगाएंगे कलर, और उसके लिए मैं जब इंडिया में होती हूँ तो मैं टेल कॉम का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब आज एज़ यूजुअल लेकिन आज टेल कॉम नहीं है तो इस्तेमाल करेंगे इस कॉम का। कोई गंदी सी कॉम ले लेना जिसके ऊपर कलर लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे सेक्शंस में मैं डिवाइड कर लेती हूँ अपने बालों को इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करते चलो और कलर को लगाते चलो इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा कलर जो है। अच्छा, और हमेशा वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ आपके बाल ज़्यादा, आपको कलर जहाँ बालों में देना है। तो मेरा जो है पेन पॉइंट जिसे कहते हैं वो ये है, मेरे बाल यहाँ से ज़्यादा जल्दी से कलर चला जाता है। तो मैं सबसे पहले यहीं टचअप करती हूँ, और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कलर को नहीं फैलाना है, सिर्फ वहीं लगाना है। ये रूट टचअप है, ये पूरा हेयर कलर नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ रूट्स को टच करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ लगा दूंगी जिससे सबसे ज़्यादा कलर जो है वो मेरे यहाँ पर आए। आई थिंक आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और इसी तरीके से अब हम डिवाइड करते चलेंगे और कलर लगाते चलेंगे। और मेरे पास यहाँ पर ग्लव्स भी नहीं हैं, तो आप मार्केट से, केमिस्ट से ग्लव्स भी खरीद सकते हो। अगर आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप पहन कर करो। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत लग जाता है उसको मैं वॉश कर देती हूँ। मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ले लेना। अब हम इसको अलग सेक्शंस में डिवाइड करते जाएंगे और कलर करते जाएंगे। देखो, आई एम नॉट प्रोफेशनल, जैसा मुझे आता है मैं वैसा कर रही हूँ। अगर आप लोगों का भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड बहुत ही जल्दी एक यूट्यूब के ऊपर मिस मत करना, एक शॉर्ट्स आने वाली हैं जिसमें मैंने आपको स्टाइल जुगाड़ भी दिए हैं। जो स्टाइल जुगाड्स मैं अपने स्टाइलिंग सेशंस में सिखाती हूँ कि कैसे आप इजीली विदाउट यूजिंग कलर अपने ग्रे हेयर को छुपा सकते हो। यस, इट्स पॉसिबल। और ऐसे जुगाड़ का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और बहुत सारे लोगों की स्टाइल रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि हम कैसे आपको स्टाइल सेशन आपके साथ बुक कर सकते हैं। तो आप सिंपली ईमेल कर सकते हो winnie@thehopestory.in पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो अगर स्टाइल सेशन लेना चाहते हो। दिल्ली में जो लोग रहते हैं या दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं वो लोग फिज़िकल सेशन भी ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना सेशन, और उसके बाद हम फिज़िकल सेशन कर सकते हैं। और खाली उसके अंदर स्टाइलिंग इंक्लूडेड नहीं होती है, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाती हूँ कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, कैसे कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए, कैसे बॉडी लैंग्वेज को बेटर कीजिए, किस तरीके से आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग सकते हो। बिकॉज स्टाइलिंग इज़ नॉट अबाउट क्लोथ्स। खाली हॉल वीडियोस देखकर, शॉपिंग कर कर नहीं सॉल्व होगा और नहीं आपका स्टाइल बेटर होगा। यू रियली हैव टू स्टाइल वेल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, अकॉर्डिंग टू योर कलर, स्किन कलर, योर अंडरटोन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और अच्छी फ़ोटोग्राफ्स कैसे लेनी है, कैमरा फ्रेंडली कैसे बनना है, ये सब कुछ मैं करती हूँ अपने स्टाइलिंग सेशन में। और अगर आप लोग कहोगे कि मैं पर्टिकुलर इसके लिए एक एक यूट्यूब वीडियो भी लेकर आऊँ, तो वैसे तो मैंने इसी वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं मेरे सेशंस को लेकर, तो आप बिल्कुल मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो टीम उसे भी रिजॉल्व करती है आपको। और उसके बाद जब आप मुझसे मिल लेते हो सेशन के अंदर तो फिर तो क्वेरीज रह ही नहीं जाती हैं, बिकॉज उसके बाद आपको मेरा डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। मैं डायरेक्ट आपको अपना नंबर देती हूँ, जहाँ पर भी फंसो ज़िंदगी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज इट इज़ नॉट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी नियर एंड डियर टू मी। और उनके साथ एक जर्नी होती है खाली एक सेशन में या 3 सेशन में या 10 सेशन में रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता है, बहुत लंबा चलता है। एंड दे कॉल मी, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दे कॉल मी स्टाइलिंग वाली दीदी और गुरु बोलते हैं। तो इस तरीके से सेशन होता है। और जल्दी से आ जाओ, अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो बिल्कुल ज्वाइन करो। और आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ मास्टर क्लासेस हैं जो मैं अरेंज करूँगी डिफरेंट सिटीज़ में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इनको अरेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप 10-12 फीमेल्स को इकट्ठा कर सकती हैं एंड यू कैन अरेंज, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ईमेल मी, आई विल टेल यू माई चार्जेस, और उसके बाद हम मास्टर क्लास अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वो शॉर्ट्स देखे थे मेरी मास्टर क्लास के, तो वो पूछ रहे थे कि कैसे अरेंज होता है। तो उन सब लोगों ने मुझे बुलाया था और दिल्ली में हमने किया था वो मास्टर क्लास। और जून में 2 मास्टर क्लासेस दिल्ली में और होने वाली हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी वहाँ आ सकते हैं, और नहीं तो आप खुद जैसे कुछ किटी ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, आप खुद फ्रेंड्स जो हैं इकट्ठी हो सकती हैं, एंड देन यू कैन अरेंज दैट मास्टर क्लास एंड देन आई कैन कम एंड टेक दैट क्लास। और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। अभी जो 2 मास्टर क्लासेस होने वाली हैं दिल्ली के अंदर जून में, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाली हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ आजकल उन मास्टर क्लासेस की। मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे खुद रोज़ अपने स्टाइल को अपग्रेड करने में बहुत मज़ा आता है। और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज़ आप सब लोगों के दम पर ही ना मेरा कंटेंट बनाने का मन करता है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जब मेरा बहुत मूड ख़राब होता है ना, व्हेन लाइफ में कितने मौके ऐसे आ जाते हैं दैट व्हेन यू फील वेरी सैड, तो तब मैं कमेंट बॉक्स खोल के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे बहुत हील करते हैं आपके कमेंट्स। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं अब सारा कलर लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। एंड कमिंग बैक टू द कलर, तो वो कलर जो है मुझे कम पड़ गया था, तो मैंने दोबारा से कलर मिक्स किया है। वो कलर मुझे कम पड़ गया था, और मैं मोस्टली जानबूझ के कम बनाती हूँ, बिकॉज मिक्स करती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप 2 टाइम कर लो, और अगर आपको अंदाज़ा हो तो वो मैं एक ही बार में परफेक्ट बना लो। बट एज़ यू नो मी, मेरे साथ कोई भी चीज़ एक बार में तो ठीक होती नहीं है, तो इसलिए मैंने दोबारा बनाया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कहनी है, जो लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, वैसे तो यू पीपल आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी कि हम 2 कलर्स क्यों मिक्स कर रहे हैं। तो आप एक कलर भी कर सकते हैं। मैं 2 कलर्स इसलिए मिक्स करती हूँ क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना, रेड के अंदर जब हम वाइट मिलाते हैं तो पिंक हो जाता है। उसी तरीके से ये 2 शेड्स मिलाकर मेरा बेस कलर जो है वो इस तरीके का आ जाता है, जो कि मेरे इस कलर को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए मैं काफ़ी सालों से, जो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है वो मुझे यही सजेस्ट करता है कि मैं ऐसे ही इसी कलर को लगाऊं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं हमेशा घर में कलर करती हूँ? नहीं, मैं हमेशा घर में कलर नहीं करती हूँ। मैं मैक्सिमम क्या करती हूँ, जैसे कोई ब्रांड शूट है यहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगना है, जिस दिन हेयर स्टाइलिंग भी करानी है, उस दिन मैं पार्लर से टचअप कराती हूँ अपने हेयर स्टाइलिस्ट से। बाल भी सेट हो जाते हैं, धुल जाते हैं और शूट बेटर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर, ओ माय गॉड मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं, बेयर विद मी। लेकिन ज़्यादातर मैं घर पर कर लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, 2 बार घर पे कर लेती हूँ, 1 बार पार्लर करा लेती हूँ टू सेव मनी क्योंकि ऑब्वियसली पार्लर से कराना महंगा पड़ता है। बट मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ ना, और जो मैं अपने सारे के सारे जितने मेरे
क्लाइंट होते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 सस्ते कलर्स लगाना बिल्कुल 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 बंद कर दो, वो बिल्कुल बालों को ख़त्म कर देंगे आपके। तो बिल्कुल सस्ते कलर्स मत लगाओ, बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और अब हम जिस एज ग्रुप में हैं, हमें अपना ध्यान जो है ना पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा रखना है। और हम जो फीमेल्स हैं, वो तो वैसे ही मुझे लगता है अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है बच्चों से, पति से, एंड दैट इज़ ठीक है। मतलब दैट इज़ वे ऑफ आवर लाइफ। हमें भगवान ने भी शायद ऐसे ही बनाया है, हम नर्चरर हैं। तो लेकिन फिर भी अपना ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखो। और ये मैं बार बार ना इसलिए भी बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी 20s में, अपने 30s में ना, मतलब आई फील मुझे होश ही नहीं थी, मैंने अपना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा। तो इसलिए भी खासकर जो मेरी यंग क्लाइंट्स होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, उनको तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि भाई सारे काम छोड़ दो, अपना ध्यान ज़रूर रखो, वर्कआउट करो, मल्टीविटामिन्स लो, अपने लिए अच्छी शॉपिंग करो। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने बिल्कुल भी कलर को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लगाया है, सिर्फ रूट टचअप मैं कर रही हूँ। और मैं भी बात आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा फैला के कलर को मत लगाना, ये रूट टचअप है, ठीक है? तो हमें ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, एज सिंपल एज डैट। और एज़ यूजुअल मतलब मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, और अभी भी और वीडियो बनाते हुए लगाना ना ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी हो रहा है। वैसे मैं आई थिंक इससे बेटर लगाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं लगा पा रही हूँ। तो ये सेंटर जो है हमारा रह गया है एज़ यूजुअल, और जब मैं सेंटर पार्टिंग करूँगी तो ये नज़र आएगा सारा। तो आई नीड टू कवर दिस बिकॉज आई रियली लाइक डूइंग सेंटर पार्टिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है सेंटर पार्टिंग। तो इसको कवर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारा कवर हो गया है। मैं पीछे की तरफ नहीं लगा रही हूँ बाल, बिकॉज इन नेक्स्ट 15 days आई विल बी इंडिया, और देन आई कैन डू इट अच्छे तरीके से पार्लर से भी। और अभी तो सिर्फ मुझे मेरा मेजर जो कंसर्न होता है ना, वो मेरे आगे के बाल होते हैं। इसीलिए मैं इतना कलर मैंने बचा लिया है, जिसमें मैं अच्छे तरीके से इसको कवर करूँगी। बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत इस तरफ ना, यहाँ से दिखते हैं, आगे आगे के बाल इज़ माई प्रॉब्लमेटिक एरिया। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज ऑफ द यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, बिकॉज कैमरा जो है ना इतनी जल्दी पकड़ता है आपके बालों का कलर, वो बहुत ऑड लगते हैं। और मेरे बाल यहीं से होते हैं, नहीं तो शायद मैं जो कलर जो मुझे 20 days में रिपीट करना पड़ रहा है, अगर मैं शायद कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो शायद मैं उसको 1.5 महीना 2 महीना आराम से चलाती। और मैं ऐसा करती भी थी व्हेन आई वाज नॉट कंटेंट क्रिएटर। तो मैं बहुत कलर नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ। अभी भी मैं काफ़ी सारे जुगाड़ हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, जो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। मैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह जाने वाली हूँ अपनी बेटी के साथ, तो आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर। आई एम थिंकिंग कि इस बार आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगी अपनी जर्नी की, कि कैसी रही। और क्योंकि मैं बिकॉज सोलो ट्रैवल करती हूँ, अकेले ट्रैवल करती हूँ, कल सुबह की फ़्लाइट है मेरी, तो इसलिए आज कर रही हूँ। बहुत सारे काम हैं, अभी पैकिंग भी सारी रखी हुई है। मतलब अगर आपको मैं अभी इस तरफ वाला रूम दिखा दूँ, जो कि मैं दिखा दूँगी, ऑल मेस, सब कुछ फैला हुआ है। तो मुझे इसीलिए लगा कि भाई आज ये वीडियो ना ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों का ये देखना। और जो लोग चीप कलर्स यूज़ करते हैं ना, उनको मैं स्पेशली बोलूँगी कि प्लीज़ स्टॉप इट। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत, कोई भी डाई, कोई भी कलर लगा लेती थी। मैंने मम्मा को भी बंद करवाया है अपनी, और उससे आपकी आईज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आई सेट वीक हो जाती है। कलर देखो, वैसे तो मैं सच बोलूँ, कलर महंगा हो सस्ता हो, कलर अच्छी चीज़ है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। लेकिन सस्ता मत लगाओ। ये उन सब लोगों के लिए भी है जो लोग मुझे, जस्ट अ सेकेंड, जो लोग मुझे बोलते हैं मीशो हॉल करो, मीशो हॉल करो, फ्लिपकार्ट से 200-300 रुपए की चीज़ें दिखाओ।
मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बात बजट की नहीं है, बात ये है आप लोग प्लीज़ एक चीज़ खरीद लो, ज़रूरी नहीं है आपको हज़ारों सामान खरीदने हैं। एक चीज़ खरीद लो, लेकिन अच्छी खरीद लो। और मैं नहीं करूँगी 30 दिन हॉल वीडियोज़, मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, मुझे नहीं करना है। तो जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी आके लिखते हैं मैम आप हॉल वीडियो नहीं करते, सॉरी मीशो वीडियो नहीं करते, आप अंडर 500 नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा महँगे हॉल वीडियोज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा 500 से 1500 प्राइस ब्रैकेट को टारगेट करती हूँ। लेकिन मैं बहुत सस्ता सामान नहीं दिखा सकूँगी, नहीं दिखा सकूँगी आप लोगों को, बिकॉज़ वो अच्छा नहीं निकलता है। एंड हम लोग सब बहुत मैच्योर हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं, फिर भी क्यों ये डिमांड आती है, आई एम सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, सो वी आर डन। और अब मैं इसको रखूँगी अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स। और आपको हमेशा एक लास्ट टिप मैं यहाँ देना चाहती हूँ कलर से रिलेटेड, उस जगह पर सबसे पहले लगाइए जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कवरेज करनी है, सो डैट कि उस जगह को, उस पॉइंट को ज़्यादा वक्त मिले। जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले लगा लिया था, ठीक है? ओके, अब मैं आपसे मिलती हूँ, अब हम वेट करते हैं 45 मिनट्स का। तो वॉश कर लिया है मैंने और बाल बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। और शैम्पू कंडीशनर कौन सा यूज़ किया है वो आगे एक वीडियो आ रहा है, उसमें आप देखेंगे। उसमें मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स जो हैं शेयर करने वाली हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने बालों को सुखाया नहीं है, मैं आजकल यहाँ आकर बिल्कुल भी ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव ब्रेक टू माई हेयर। चाहती हूँ कि थोड़े हेल्दी हो जाएं यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही बहुत स्टाइलिंग करनी पड़ती है इस प्रोफेशन के अंदर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। और जल्दी से आ जाओ स्टाइलिंग सेशन के लिए, मेरी गारंटी है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।